नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 70 से। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100% मार्क्स में से 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपको दिया है x इक्वल अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी y इक्वल अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए भी कहा गया है, तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपको अपनी बुक में क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का वाई अपॉन एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले x इक्वल अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको टी में क्वेश्चन दिया गया तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एन इक्वल आपका सूत्र होता है ए पे पावर एन लॉग ए। ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को हम यहाँ पर इस सूत्र से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले dx का हो जाएगा dx अपॉन डी टी, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो dx अपॉन डी टी इक्वल यहाँ पर हम लिखेंगे d अपॉन डी टी अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स t। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन डी टी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर रूट लगाए तो 1/2 अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आप बस डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आपका अंडर रूट में दिया जाता है कोई भी संख्या आपके अंडर रूट के अंदर दी जाती है तो उसका अवकलन करेंगे तो 1/2 और अंडर रूट के अंदर वही संख्या, वही आपका अवकलन होता है। यहाँ से फिर हम करेंगे डी अपॉन डी टी। सबसे पहले अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी का किया, आप करेंगे ए पे पावर साइन इनवर्स टी का। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल 1/2 अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इनटू यहाँ पर आपका ए साइन टी लॉग ए, और फिर करेंगे हम यहाँ पर साइन इनवर्स टी का, तो वो आपका आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका dx अपॉन डी टी का आंसर आ जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल आपका इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए पे पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका dx अपॉन डी टी निकल गया है। हमें निकालना है y इक्वल, यहाँ पर आपको दिया गया y इक्वल अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। वहाँ पर साइन दिया गया था, यहाँ पर आपको कॉस दिया गया है। यहाँ पर y इक्वल है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी टी अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी डी वाई अपॉन डी टी।
इक्वल यहाँ पर आपका अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी है, इसका हम अवकलन करेंगे डी टी के सापेक्ष डी अपॉन डी टी, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। फिर डी अपॉन डी टी, सबसे पहले हमने अंडर रूट का निकाला, अब हम निकालेंगे कॉस ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का, तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। फिर निकालेंगे डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी टी निकल के आएगा इक्वल यहाँ पर 1/2 अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में ए कॉस टी इंटू लॉग टी लॉग ए। यहाँ पर कॉस इनवर्स टी इसका निकालेंगे तो इसका आपका होता है माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आपका इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पे पावर कॉस टी इंटू का लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी और इंटू माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया डी वाई अपॉन डी टी। अब हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई की वैल्यू आपकी ये रही, यहाँ पर हम सबसे पहले डी वाई की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पे पावर कॉस टी इंटू लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। ये माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमने लिख लिया है डी वाई अपॉन डी टी। हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, डी एक्स आपका था ए पे पावर साइन टी इंटू लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू का अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर आपका और क्या, यहाँ पर आपका बच रहा है माइनस का कॉस, यहाँ पर माइनस का कॉस, यहाँ पर अंडर रूट, ये आपका बच रहा है और ये बच रहा है ये और ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी इंटू का ए साइन इनवर्स टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी और अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपका का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का अंडर रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी। ये हमारी वैल्यू थी बाई इक्वल आपको क्वेश्चन में दिया गया था ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस लगाया तो माइनस का बाई अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी। इसके इक्वल में आपको ए एक्स इक्वल में ये वैल्यू दी गई थी, तो इसके स्थान पर हम एक्स लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको दिया है एक्स इक्वल साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई इक्वल बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल साइन 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल
1 प्लस कॉस टू थीटा। यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका dx अपॉन डी थीटा, ये हमारा प्रथम फलन और इसको मानते हैं द्वितीय फलन। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रथम फलन के लिए साइन टू थीटा डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस का कॉस टू थीटा प्लस 1 प्लस कॉस टू थीटा डी अपॉन डी थीटा ए साइन टू थीटा। इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल ए साइन टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसका आपका 1 का 0 प्लस का इसका हो जाएगा साइन टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा और फिर टू थीटा का करेंगे तो 2 प्लस का 1 प्लस कॉस टू थीटा और ए साइन टू थीटा, इसका करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू 2। यहाँ अब यहाँ पर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका ए ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस का 2, ये आपका 2 इधर आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आपका ये 2 है, यहाँ पर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस टू थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टू थीटा और यहाँ पर आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल आपका निकल के आएगा। अब इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2a ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस का कॉस टू थीटा। यहाँ पर आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल आपका आंसर आएगा 2a और एक कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा प्लस का कॉस टू थीटा, ये हमारा आ गया dx अपॉन डी थीटा। हमें निकालना है y इक्वल 1 माइनस कॉस टू थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर इसे हम मानेंगे प्रथम फलन, इसे हम द्वितीय फलन, सूत्र हम लगा देंगे प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल बी कॉस टू थीटा डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पर 1 माइनस का कॉस टू थीटा प्लस का 1 माइनस का कॉस टू थीटा डी अपॉन डी थीटा बी कॉस थीटा टू थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी कॉस टू थीटा साइन टू थीटा इंटू 2 प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये हमने कॉस टू थीटा का 1 का करेंगे तो 0 आएगा, 0 में लिखा नहीं है, कॉस टू थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का करेंगे तो 2। अब यहाँ पर हम डी अपॉन डी थीटा बी कॉस टू थीटा इसका करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का साइन टू थीटा इंटू 2 बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस का 2 साइन टू थीटा प्लस का साइन 4 थीटा। अब इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2b
साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा इक्वल आपका आया है 2b साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। निकालना है dy अपॉन dx, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b अपॉन 2a cos 4 थीटा प्लस का cos 2 थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दो सूत्र बताऊंगी। यहाँ पर आपका लिखा है साइन 4 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, तो इसको हम 4 थीटा को c और 2 थीटा को d लिख सकते हैं। तो आपका एक सूत्र होता है साइन c माइनस डी, साइन c माइनस का साइन डी, ये आपका सूत्र होता है। मैं आपको अभी बताऊंगी। और एक आपका सूत्र होता है cos 4 थीटा प्लस का cos 2 थीटा, तो आपका सूत्र होता है cos c प्लस का cos d। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी सूत्र बताऊंगी। तो यहाँ आपका सूत्र है यहाँ का साइन c माइनस का साइन डी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, और cos c माइनस cos d का सूत्र है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos d माइनस c अपॉन 2। इन सूत्रों को अब हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos 4 थीटा प्लस का 2 थीटा अपॉन 2 इंटू का साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन c प्लस डी, यानी कि 2 साइन 4 थीटा प्लस का 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा माइनस का 4 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos 4 थीटा प्लस का 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा अपॉन 2। इससे ये कटेगा 3 बार, इससे ये कट जाएगा। अब नीचे हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इससे हम b अपॉन ए, इससे यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका b अपॉन ए cos 3 थीटा इंटू का साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा इंटू का cos थीटा, b अपॉन ए साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर आपका b अपॉन ए टेन थीटा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं ऐसा करती हूँ वो क्वेश्चन नंबर 18, यही आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपको दिया गया 10y इक्वल 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमा साइन x इक्वल, यहाँ पर आपको दिया गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले हम 10y यहाँ पर मानेंगे y इक्वल यहाँ पर आपका 10 इक्वल किधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका यहाँ से 10 इक्वल किधर आएगा, तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करके। सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे टी इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल आपकी वैल्यू आएगी 10 इनवर्स टी। तो यहाँ पर टी के स्थान पर हम 10 थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा।
ये आपका सूत्र हो गया है tan टू थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल tan इनवर्स tan टू थीटा। इस tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा तो y इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है tan इनवर्स t। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू इंटू tan इनवर्स t। अब यहाँ पर हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आपका dy अपॉन dt इक्वल यहाँ पर आपका 2 और tan इनवर्स t इसका हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dy अपॉन dt इक्वल आपका 2/1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम निकालेंगे साइन x इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा dy अपॉन dt निकल के आ गया। अब हमें निकालना है dx अपॉन dt। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा साइन इक्वल के इधर है तो यहाँ पर x इक्वल निकालेंगे तो साइन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना t इक्वल tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t निकल के आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जिस स्थान पर हमारा t दिया गया वहाँ पर हम tan थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे dx अपॉन dt इक्वल साइन इनवर्स। सबसे पहले यहाँ पर अवकलन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर t के स्थान पर tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र हो गया साइन टू थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल साइन इनवर्स साइन टू थीटा। इस साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है tan इनवर्स t। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर एक हमसे ऊपर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपका x ही रहेगा क्योंकि अवकलन हम अब करेंगे। तो यहाँ पर आपका dx अपॉन dt हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और tan इनवर्स t का 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx। तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल 2/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर 2/1 प्लस टी स्क्वायर। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो आपका dy अपॉन dx इक्वल आपका आंसर 1 आ गया। यही आपको प्रूव करना था। इति सिद्धम इट्स दैट प्रूव। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको दिया गया x इक्वल ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा y इक्वल ए थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका dx अपॉन डी थीटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन आपको क्वेश्चन थीटा में दिया गया है। तो ए माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा थीटा। अब यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल ए माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस का साइन थीटा। यहाँ पर आपका माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर प्लस। यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल ए थीटा कॉस थीटा। ये इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे y इक्वल ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। y इक्वल ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। dy अपॉन डी थीटा इक्वल ए। अब साइन थीटा का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे
कॉस थीटा माइनस का थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और फिर डी अपॉन डी थीटा थीटा और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए कॉस थीटा प्लस का थीटा और यहाँ पर आपका कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा और यहाँ पर माइनस 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 प्लस यहाँ पर माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थीटा का आपका बन आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल आपका आंसर आएगा ए थीटा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका ए थीटा साइन थीटा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स इसको मानते समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से फर्स्ट है हमारा डी वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा सेकेंड है डी वाई अपॉन डी थीटा। इस डी थीटा से ये डी थीटा कट जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ पर आपका डी वाई ए थीटा कॉस साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा यहाँ पर आपका ए थीटा से थीटा कट जाएगा और यहाँ पर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आपका आएगा टेन थीटा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। तो आपको मेरे वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद जय मां सरस्वती।